एक सुबह डोंकी गधा आराम से सो रहा था, तभी एक आवाज़ ने उसकी नींद खराब कर दी। अरे डोंकी, अभी तक सो रहे हो गधे बेचकर? क्या कहा तुमने? ओहो सॉरी, तुम तो खुद गधे हो, तुम क्या गधे बेचोगे? डोंकी, आज संडे है तो क्यों सुबह सुबह मुझे परेशान करने आ गए? हमें शेर खान ने भेजा है, जंगल के जानवरों ने कहा। उनकी बहन और बहनोई आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए बहुत सारे फूल लेकर आने हैं। डोंकी ने कहा, एक ही दिन तो छुट्टी का होता है, इनको भी अभी आना था। डोंकी गुस्से में उठा और दोनों के साथ फूलों की वादी की तरफ चल दिया। वहाँ लोमड़ी, हिरन और सुअर ने मिलकर बहुत सारे फूल तोड़े और गधे की पीठ पर लाद दिए। अरे बाप रे, बहुत वजन है, जल्दी चलो, शेर खान को देर पसंद नहीं। डोंकी तकलीफ में था लेकिन चलता रहा। 2 घंटे के सफर के बाद वो शेर खान के पास पहुंचा। शेर खान से कहा, मेरे भाई और भाभी आते ही होंगे, तुम सब मिलकर इस इलाके की सजावट करो। सब जानवरों ने कहा, जी शेर खान, अभी कर देते हैं। हाथी, लोमड़ी, हिरन, जिराफ, रीछ और भेड़िए ने मिलकर पूरे जंगल की सजावट की। जब शेर खान के भाई और भाभी पहुंचे तो वहां जबरदस्त पार्टी हुई। सब ने खूब मजे से खाया, यहाँ तक के डोंकी ने भी मजा लिया। इसके बाद गधे की सख्त आजमाइश शुरू होती है। पार्टी खत्म होने पर शेर खान ने बाकी सब जानवरों को घर भेज दिया, मगर हिरन और गधे को रोक लिया। शेर खान ने कहा, हिरन और सुअर, तुम दोनों यहाँ की सफाई करो, और डोंकी, तुम सारा कचरा अपनी कमर पर लादकर खाई में फेंक आओ। हिरन ने सफाई की, फिर सारा कचरा गधे की कमर पर रख दिया। डोंकी ने 4 चक्कर लगाकर सारा कचरा खाई में फेंका। रात तक गधा बुरी तरह थक चुका था। जब वो घर पहुंचा तो उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था। डोंकी रोते हुए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे इतना बोझ क्यों उठाना पड़ता है? उसी वक्त परियों की सरजमीन का एक दरवाजा खुलता है। डोंकी की आजारी सुनकर परियों की सरजमीन में बैठी लाल परी उसको आवाज सुनाई देती है। लाल परी कहती है, ये कौन सा जानवर है जो इतने दर्द में है? लाल परी आसमान से जमीन पर उतरी और गधे के पास आई और पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? डोंकी ने जवाब दिया, मैं बहुत दर्द में हूँ, रोजाना बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। लाल परी कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारा दर्द खत्म कर देती हूँ। लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गधे का सारा दर्द खत्म कर दिया। डोंकी, आज तो तुमने मेरा दर्द खत्म कर दिया, लेकिन कल मैं फिर काम पर लग जाऊंगा और फिर से दर्द होगा। क्या तुम दोबारा मेरे पास आओगी? लाल परी जवाब देती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? डोंकी ने कहा, पता नहीं, बस इतना पता है कि मेरा दिल इस दुनिया से भर गया है, मुझे यहाँ रहने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। लाल परी कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ परिस्तान चलोगे? वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। डोंकी खुश होकर बोलता है, हाँ मैं चलूँगा, मुझे अभी ले चलो। लाल परी ने छड़ी घुमाई और दोनों परियों की सरजमीन पहुंच गए। परियों की सरजमीन में एक नई जिंदगी शुरू होती है। लाल परी कहती है, अब तुम यहाँ सुकून से रह सकते हो, जब भी मुझे जरूरत हो मुझे पुकार लेना। डोंकी खुशी खुशी परियों की सरजमीन में घूमने लगा। कोई काम न करना, कोई हुक्म न मानना, जब चाहे आराम करना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन चंद दिन बाद गधा बोर होने लगा। डोंकी ने लाल परी से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
लाल परी ने पूछा, क्या बात है डोंकी? डोंकी ने जवाब दिया, मुझे यहाँ बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या यहाँ कोई और जानवर नहीं है? लाल परी ने कहा, एक और जानवर है, उसका नाम व्हाइट हॉर्स है, वो गोल्डन हिल पर होगा। गधा खुशी खुशी गोल्डन हिल पहुंचा और एक चमकदार सफेद घोड़े को देखा जिसके सर पर एक सुनहरी सींग था। डोंकी, अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम्हारा नाम व्हाइट हॉर्स है? घोड़ा खामोश रहा। डोंकी ने कहा, अरे कुछ तो बोलो। एक जानवर बोला, व्हाइट हॉर्स ज्यादा नहीं बोलता, ये सिर्फ तब कुछ कहता है जब परिस्तान पर कोई मुसीबत आने वाली होती है। गधे ने वहाँ कुछ दिन गुजारे, लेकिन अब वो और ज्यादा बोर हो चुका था। गधे ने वापस आने का फैसला किया। डोंकी ने लाल परी को बुलाया, मुझे वापस मेरे जंगल ले चलो। लाल परी ने कहा, लेकिन यहाँ तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता, फिर क्यों जाना चाहते हो? डोंकी ने कहा, हाँ, लेकिन अगर कोई काम ना हो तो जिंदगी बेमकसद लगती है, और अगर थकन ना हो तो सोने का भी मजा नहीं आता। इसी तरह अगर मेहनत ना करो तो खाने का भी लुत्फ नहीं आता। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी ही पसंद थी। लाल परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वापस पहुंचा देती हूँ। लाल परी ने छड़ी घुमाई और गधा अपने जंगल वापस आ गया। अरे डोंकी, तुम कहाँ थे? पता है कल से कितनी बार तुम्हारी जरूरत पड़ी। शेर खान तुमसे बहुत नाराज है, जंगल के जानवरों ने कहा। शेर खान, डोंकी, तुमने जंगल से भागकर अच्छा नहीं किया। सजा के तौर पर तुम्हें आधे जंगल की सफाई करनी पड़ेगी। डोंकी ने कहा, नहीं शेर खान, मैं पूरे जंगल की सफाई करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे गलती हो गई थी और आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा। सब हैरान थे कि डोंकी इतनी जल्दी कैसे बदल गया, मगर वो नहीं जानते थे कि वो एक कीमती सबक सीख कर आया था। जो जिंदगी हमें मिली है वही हमारे लिए बेहतरीन है। मेहनत और मकसद के बगैर जिंदगी बेमानी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।